नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SCO बोल रहे हैं, चीन में अभी संपन्न हुआ है उसकी वार्षिक बैठक, और इसमें लगभग सभी मेंबर कंट्रीज ने हिस्सा लिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। यह सम्मेलन मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, और इस सम्मेलन में कही गई बातें, किए गए डिक्लेरेशन भी पूरी दुनिया की राजनीति को एक नया दिशा और दशा देने में सक्षम साबित हो सकता है। जिस तरह से SCO या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत ने पहले दिन से अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश की, वह काबिले तारीफ है भारत सरकार के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने चाहे चीन के साथ हुई बैठक हो या रूस के साथ हुई बैठक हो या मेंबर कंट्रीज के बाकी देशों के नेताओं के साथ हुई वार्ता हो, उन सब में आतंकवाद का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाने की कोशिश की और ऑटोनॉमी का भी मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के सवाल पर आतंकवाद को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भारत की मुहिम जारी रहेगी, भारत का संघर्ष जारी रहेगा। और उन्होंने दुनिया से, वर्ल्ड कम्युनिटी से भी आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद परस्त देशों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की अपील की है। सबसे महत्वपूर्ण जो वार्ता हुई है वह रूस और भारत के बीच में हुई है। हम सब जानते हैं कि रूस और भारत परंपरागत रूप से एक दूसरे के काफ़ी गहरे दोस्त रहे हैं। जब सोवियत यूनियन था तब से लेके और रूस के बनने तक भारत और रूस दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दिन में और संकट के दौर में भी एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं, खड़े रहे हैं। हाल ही में जब पाकिस्तान और भारत के साथ संघर्ष शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, तब भी रूस ने भारत का साथ दिया था, जबकि उस समय चीन और इटली दोनों परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने एक बार फिर अपने ट्रस्टेड दोस्त रूस के तरफ मजबूती से दोस्ती का पैगाम दिया है, दोस्ती का एक तरह से इजहार किया है और इस दोस्ती को और परवान तक ले जाने का ऐलान किया है। बदले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया है कि रूस पहले की तरह हमेशा भारत के साथ हर क्षण, हर वक्त, हर दौर में एक दोस्त के रूप में खड़ा रहेगा। मैं यहाँ यह भी बता देना चाहता हूँ कि SCO या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 7 देश हैं, उसके मेंबर हैं, जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। लेकिन सीधे तौर पर अगर कहें तो सबसे ज़्यादा जो दबदबा रहता है SCO में वह चाइना, रूस और इंडिया का ही देखने को मिलता रहा है। और SCO का जो मूल मकसद है इस संगठन का, वह पूरे इस क्षेत्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काउंटर टेररिज्म, रीजनल स्टेबिलिटी और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना है। तो इस तरह से जो अभी संपन्न हुई है SCO की बैठक, उसमें भी इन्हीं एजेंडा को आगे बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। लेकिन इस बार की SCO की बैठक इसलिए पॉलिटिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबली इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जियो पॉलिटिकल के हिसाब से अगर देखें तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया में अगर कहें तो एक तरह की एनार्की पैदा करने की कोशिश की है अपनी पॉलिसीज़ के चलते,
अपने टैरिफ वार के चलते, अपने टैरिफ बॉम्ब के चलते। और इसको लेके न केवल एंटी अमेरिका लॉबी डोनाल्ड ट्रंप से परेशान है, बल्कि जो लोग अमेरिका के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज हों या और भी देश जो प्रो अमेरिकन माने जाते थे, उनमें भी बेचैनी है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेके। और टैरिफ को लेके जिस तरह से पूरी दुनिया में एंटी ट्रंप पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, उसका भी एक तरह का एक्सप्रेशन देखने को मिला एससीओ की संपन्न हुई बैठक में। और माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत ने जिस मजबूती के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ और जिस क्लैरिटी के साथ इंडिया के पक्ष को रखा है, इंडिया के विजन को रखा है, इंडिया के फ्यूचर प्लान को रखा है, वह अमेरिका के लिए भी एक कड़ा संदेश है। और अब अमेरिका को तय करना है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है कि गिवन सिचुएशन में वे भारत के साथ आने वाले दिनों में किस तरह का संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए एससीओ की बैठक में भारत की भूमिका, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। और एससीओ में जो भी बातें कही गई है भारत की तरफ से, वह आने वाले समय में भारत के विजन, भारत की ग्लोबल पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाने का एक संकेत माना जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।